हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सॉलिड स्टेट्स चैप्टर से आपको क्रिस्टल जालक के बारे में बताया था। क्रिस्टल जालक से जुड़े हुए पॉइंट्स जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, एकक कोशिकाएं या एकक सेल या यूनिट सेल। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आप मेरे द्वारा बनाई गई नई से नई वीडियो को आप देख सकते हैं। तो शुरू करता हूं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल जालक से जुड़ा हुआ अगला पॉइंट, एकक कोशिका। एकक कोशिका को ही मात्रक कोशिकाएं कहते हैं या इसी को यूनिट सेल भी कहते हैं। यूनिट सेल। तो अब यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं कि क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम अंश जो क्रिस्टल जालक के पैटर्न को निर्धारित करता है उसे एकक कोशिका या यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा अंश जो क्रिस्टल जालक के पैटर्न को निर्धारित करता है उसे यूनिट सेल या एकक कोशिका कहते हैं। तो ये है आपकी एकक कोशिका। तो इस कोशिका में देखते हैं कि एकक कोशिका हो। तो इस कोशिका में ये जितने भी किनारे हैं, चार ऊपर होते हैं, चार नीचे होते हैं। तो यह इसको जालक ग्रंथि भी कहते हैं। और यहां एकक कोशिका, ऐसे अनेक कोशिकाएं बारंबार आपस में जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। अब इसके भी कुछ सामान्य लक्षण हैं। सामान्य लक्षण और इसमें पहला है कि एकल कोशिका में तीनों कोनों के अक्षीय लंबाई को ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। ये अक्षीय लंबाई है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो एकल कोशिका के जो कोण है, प्रत्येक कोने से तीन कोण है, 1 2 3। तो एक्स अक्ष पर जो कोण की लंबाई है उसे ए से, वाई अक्ष पर जो कोण की लंबाई है उसे बी से, और जेड अक्ष पर जो कोण की लंबाई है उसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये जो है बी और सी,
यानी कोण बी की लंबाई और कोण सी की लंबाई के बीच जो कोण बनता है उसे अल्फा से, और ए और सी के बीच जो कोण बनता है उसे बीटा से, ए और बी के बीच जो कोण बनता है उसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर जालक बिंदुएं होती हैं। 8 कोने होते हैं और 8 जालक बिंदु होते हैं। तो देखा आपने यूनिट सेल। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जिसको कहते हैं घन क्रिस्टल निकाय। तो यूनिट सेल से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि घन क्रिस्टल निकाय में जो कोर की लंबाई होती है ए, बी और सी तीनों आपस में बराबर होते हैं, और इनमें जो अक्षीय कोण बनते हैं अल्फा, बीटा, गामा, ये भी आपस में बराबर होते हैं और इनका मान 90 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं कि वह निकाय, वह क्रिस्टल निकाय जिनमें अक्षीय कोरों की लंबाई आपस में बराबर हो और उनमें बनने वाले अक्षीय कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे घन क्रिस्टल निकाय कहते हैं। घन क्रिस्टल निकाय भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सरल घन एकक सेल। तो इसके बारे में देखते हैं कि सरल घन एकक सेल यानी सरल जो घनीय यूनिट सेल है, इसकी क्या स्थिति। तो इस सेल में जालक बिंदुएं सेल के कोनों पर स्थित होती है। तो कुल 8 जालक बिंदुएं होती हैं। ये 8 कोने हैं और 8 जालक बिंदु। तो सरल घन एकक सेल में 8 कोनों पर 8 जालक बिंदुएं होती हैं। ये जालक बिंदुएं परमाणु को प्रदर्शित करती हैं। इसका उदाहरण है ठोस, ऑक्सीजन और ओलेन। अब दूसरा है, दूसरे वाले को कहते हैं काय केंद्रित। काय केंद्रित घन एकक सेल। इसे अंतः केंद्रित भी कहते हैं। अंतः केंद्रित घन एकक सेल। तो इसमें देखते हैं कि इस सेल में रोशनी क्या होता है। इस सेल में भी 8 कोनों पर 8 जालक बिंदुएं होती हैं और इसके अतिरिक्त एक जालक बिंदु इस सेल के सेंटर में होता है। ये रहा इसका सेंटर। तो इसका सेंटर मिला लेते हैं, यहां से रेखा खींच लेते हैं और यहां से भी और
यहां से यहां जो रेखा काटती, यदि इसके सेंटर में एक जालक बिंदु है होती है। अब इसका जो एग्जाम्पल है फेरिक है, क्रोमियम है। अब इसका तीसरा भाग है, तीसरा का नाम है फलक केंद्रित घन एकक सेल। तो इस सेल में देखते हैं किसमें क्या है। तो इस सेल में 8 जालक बिंदु तो होती ही, इसके अतिरिक्त इनके जो फलक हैं प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदु होती है। अब फलक क्या है उसके बारे में आप देख लीजिए। तो ये 8 जालक बिंदु हो गई, और फलक, ये फलक है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक सामने है 5 और एक पीछे, 6 फलक हो गए। तो ये जो फलक है इन फलकों को रेखा से ऐसे मिलाइए। यहाँ के सेंटर में एक जालक बिंदु होगा, नीचे वाले को भी डॉटेड लाइन द्वारा एक रेखा खींचिए, जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं उस फलक का जालक बिंदु वहां रहेगा। उसी प्रकार यहां भी, यहां पर एक जालक बिंदु होगा और इस फलक पर भी। इसको आप स्केल से एकदम रेखा सीधी सीधी बनाएं। इसी प्रकार इस फलक से एक जालक बिंदु जो होगी आगे होगी और एक पीछे भी होगी। तो 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक पर एक एक जालक बिंदु है, तो टोटल 6 हुए, और प्रत्येक कोने पर 8 जालक बिंदु। तो ये जालक बिंदु है फलक केंद्रित घन एकक सेल में होते हैं। अब देखते हैं आगे कि यूनिट सेल में या एकक सेल में परमाणुओं की संख्या के गणना करने के लिए कैसे गणना करते हैं कि यूनिट सेल में कितनी जालक बिंदु हैं। तो पहला इसका है कि यूनिट सेल के जो सेंटर में जालक बिंदु होती हैं, सेंटर में जो जालक बिंदु होती है उस परमाणु की ही होती है, सिंगल उस यूनिट सेल की वह जालक बिंदु है, अर्थात उस यूनिट सेल का वह कण है या परमाणु पूर्ण रूप से। लेकिन जो फलक पर होते हैं यह 2 यूनिट सेल के मध्य सहभाजित होते हैं, यानी दोनों यूनिट सेलों के बीच में ये आधे आधे बटे होते हैं। तो एक यूनिट कोशिका के लिए इसका मान जो हो जाता है फलक पर जालक बिंदु,
इसका मान जो हो जाता है 1/2 एक फलक पे। और तो पहला था कि जो केंद्र में है, यानी केंद्र में जो जालक बिंदुएं होती हैं वह उस यूनिट सेल की होती हैं, और दूसरा है कि जो जालक बिंदुएं फलक पर होती हैं वह दो यूनिट सेल के बीच सहभाजित होती है, इसलिए उसके लिए 1/2 ही मान उसके होते हैं। और तीसरा जो है कि जो कोनों पर जालक बिंदुएं होती हैं, यह जालक बिंदुएं 8 यूनिट सेलों के मध्य सहभाजित होती है। कितने के बीच? 8 के बीच। अब 8 कैसे आप समझ पाएंगे कि 8 कैसे यूनिट सेल हो गए, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूं कि ये रहे कुछ माचिस के डिब्बे। तो आप देखिए इस डिब्बे में ये पहली यूनिट सेल है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 4 एक दूसरे से जुड़े हुए सेंटर पर। इसी प्रकार दूसरा जो है ये भी इसमें, ये आपका हो गया पांचवा है, छठवां है, सातवां, आठवां, टोटल 8 हो गए। जब इसको आप जोड़ देंगे ऐसे सिंपली ऐसे जोड़ देते हैं तो जो इसके अंदर सेंटर वाले पॉइंट होते हैं वहां पर टोटल 8 यूनिट सेल के कोने होते हैं जहां पर एक जालक बिंदु होती है। तो एक जालक का बिंदु का मान हो जाता है 1/8। अब कितने कोनों के बीच सहभाजित है? 8 के बीच है, बराबर कितना हो गया? 1 परमाणु हो गया। अब कैसे इसका गणना करें? ये तो नियम है, तीनों में गणना देख लेते हैं। तो जालक बिंदु की गणना करते हैं। तो पहला है सरल घन एकक सेल। इसमें कितनी जालक बिंदुएं होती है? तो जालक बिंदुओं की संख्या, तो 8 कोने होते हैं और एक कोने पर 1/8 हो जाता है, तो बराबर 1 परमाणु। तो ये मान 1 आ जाता है, कुल 1 परमाणु। दूसरा जो है काय केंद्रित घन एकक सेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें जो जालक बिंदुएं होती हैं, तो ये जालक बिंदुएं तो 8 हैं, ये निश्चित है कि कोनों पर जालक बिंदु कितने हैं? तो 8/1/8 बराबर 1 पर। अब देखते हैं कि फलक की क्या कंडीशन है। तो फलक पर 1 हो गया। अब इसके केंद्र में देखते हैं, फलक नहीं सॉरी, केंद्र में जालक बिंदु। तो केंद्र में एक ही जालक बिंदु होते हैं इसमें, और उसी परमाणु पे होते हैं 1 परमाणु। तो इसमें कुल कितने जालक बिंदु होते हैं? कुल जालक बिंदु
यानी उनकी संख्या कितनी, बिंदुओं की संख्या। तो यहां से एक हो गया जो कोनों पर स्थित है और जो केंद्र में है, एक हो गया, टोटल 2 परमाणु, यानी प्रति यूनिट सेल में 2 परमाणु। इसमें कितना था, 1 परमाणु। अब तीसरा देख लेते हैं, फलक। तो तीसरा है फलक केंद्रित घन एकक से। इसमें 8 कोने होते हैं, कोनों पर स्थित जालक बिंदु, तो 8 कोने होते हैं, 1 का मान 1/8 होता है, ये बराबर 1 परमाणु। अब फलक पर कितने होते हैं, तो इसमें फलक पर 6 फलक होते हैं। तो फलक पर जालक बिंदु, फलक कितने हैं, 6। एक फलक पर जो जालक बिंदुएं होती हैं उसका मान 1/2, तो टोटल हो गए 3 पर। अब प्रति यूनिट सेल में, प्रति यूनिट या एकक सेल में जालक बिंदु कितने होंगे, यहां से 1 और यहां से 3, यानी टोटल 4 परमाणु प्रति यूनिट से। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे इसको करना है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक बटन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।